हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं मोशन चैप्टर क्लास 9 सीबीएसई का। में हम सीखने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और क्लास 9 सीबीएसई के हम कुछ क्वेश्चन और आंसर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपने कभी बच्चों सोचा है कि ऑब्जेक्ट्स हमें मोशन में क्यों नजर आते हैं? तो ऑब्जेक्ट्स मोशन में तभी नजर आते हैं जब ऑब्जेक्ट्स अपना पोजीशन चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं, एट टाइम 9 AM हम देख पा रहे हैं कि कार का पोजीशन जो है वो बिल्कुल एक ही लोकेशन पर है, बिल्कुल ट्री के पास में है और इसीलिए हम कहेंगे कि ये कार जो है वो रेस्ट पर है। लेकिन वही एट टाइम 9:05 AM हम देख पा रहे हैं कि कार का पोजीशन जो है वो ट्री से काफ़ी दूर पर है और मतलब इसने अपना जो है पोजीशन चेंज किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और इसीलिए हम कहेंगे कि कार जो है वो मोशन में हमें नज़र आ रही है। तो इसीलिए बच्चों हम कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को मोशन में तभी देख पाते जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है विथ टाइम। Why motion is relative? An object may appear to be moving for one person and stationary for some other. Example के लिए हम देखते हैं कि for the passengers in a moving bus, the roadside trees appear to be moving backwards. और एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। A person standing on the roadside pursues the bus along with the passengers as moving. जो बंदा रोड पे खड़ा है उसे यही नजर आएगा कि पैसेंजर्स जो है बस के साथ मूव हो रहे हैं। वैसे ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हैं उन्हें अपने फेलो पैसेंजर्स सारे रेस्ट पे नज़र आते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन जो है मोशन जो है वो रिलेट कर रहा है। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो है ऑब्जेक्ट को लोकेट करना बहुत ज़रूरी है और ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एज्यूम किया कि एक स्कूल है पूरे विलेज में। तो स्कूल है जो है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ डिस्टेंस पे है। मतलब हमने क्या किया है, हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? रेलवे स्टेशन। तो विथ रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन हमने स्कूल का लोकेशन स्पेसिफाई किया है। तो हमारे कन्वीनियंस के अनुसार हम इस रेफरेंस पॉइंट को चेंज भी कर सकते हैं बच्चों। अगर मुझे बताना है कि यहाँ पर कोई टेम्पल है तो अगर मुझे बताना है मेरे कन्वीनियंस के लिए मैं ये भी बोल सकती हूँ कि स्कूल जो है वो टेम्पल से 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है। मैं ये इस तरीके से हमारे कन्वीनियंस के अनुसार हम रेफरेंस पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट लोकेट करने के लिए रेफरेंस पॉइंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। Motion along a straight line. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated as its reference point. Reference point मतलब हमने यहाँ पर कार को एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है और रेफरेंस पॉइंट मतलब हम इसे ओरिजिन भी कह सकते हैं। Let A, B and C represent the position of the object at different instant. अलग अलग टाइम पे जो है कार के ये पोजीशंस है ए, बी और सी। अब हम देखते हैं कि एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी, बी एंड रीचेस ए। द कार हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एंड नाउ इट हैज़ रीचेस एट पोजीशन ए। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि द कार हैज़ मूव्ड थ्रू सी एंड बी एंड नाउ इट हैज़ रीच एट पोजीशन ए। So when the car has reached to position A, total distance covered by the car is 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप कॉलम में और एक देख रहे होंगे वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या होता है, फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द ओरिजिन ओ वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जब कार पोजीशन ए पर है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन कितना है बच्चों, वो है 60 किलोमीटर का। अभी और एक केस कंसीडर करते हैं। अभी सोचो बच्चों कि कार ने जो है यू टर्न लिया फ्रॉम पोजीशन ए और कार का पोजीशन अभी इस वक्त है पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय
ऑब्जेक्ट कितना हो गया, वो हो गया 85 किलोमीटर। तो आपको क्या करना है, ऐड करना है डिस्टेंस। यहाँ ए तक 60 था, फिर ये जो है 60 के बाद 65, 70, 75, 80, 85 किलोमीटर। तो इस तरीके से पोजीशन बी पर पहुँचने तक टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना है, 85 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है। हम ये नोटिस करेंगे कि इनिशियल पोजीशन से पॉइंट बी पर जब वो आया तो वो इनिशियल पोजीशन से कार कितनी दूरी पर है। तो हम देख रहे हैं वो है 35 किलोमीटर। तो हम एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ये देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन से मतलब कि ओरिजिन से कार कितनी डिस्टेंस पर है। तो पोजीशन बी में कार जो है वो ओरिजिन से 35 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। अभी जो है कार का पोजीशन कहाँ पर है, बी को क्रॉस करके नाउ द कार हैज़ रीच टू पोजीशन सी। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार विल बी, इट इज़ फॉर पोजीशन बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 85 किलोमीटर। तो फॉर पोजीशन सी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी 95। कैसे 95 किलोमीटर आया, तो यहाँ तक बच्चों 85 है बी तक, तो ये 85 यहाँ तक 90 और यहाँ पर 95 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस कवर्ड के लिए जो है डिस्टेंस ऐड करते जाना है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है उस ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन हम निकालते हैं ओरिजिन से। मतलब हम ये देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए कि ऑब्जेक्ट का जो फाइनल पोजीशन है वो ओरिजिन या फिर इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है, ओरिजिन से 25 किलोमीटर दूरी पर है। तो डिस्प्लेसमेंट एट पोजीशन सी इट इज़ 25 किलोमीटर। अब हम देख रहे हैं कि कार का पोजीशन कहाँ पर है, अभी ओ पर है। तो मतलब यू टर्न पूरा लेकर कार जो है बी और सी पोजीशन क्रॉस करके जहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट किया था कार का मोशन वहीं पर रिटर्न आ गई है। तो इस समय उस मतलब कि पोजीशन ओ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट कितना है, वो है 120 किलोमीटर। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। मतलब कि फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर तो वो ज़ीरो हो गया, जहाँ से स्टार्ट किया था कार ने वहीं पर वो इनिशियल पोजीशन पर आ गई है। तो इस समय हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज ज़ीरो। मतलब जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड होता है तो उस समय हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ज़ीरो है। तो किस तरीके से टोटल डिस्टेंस कवर्ड 120 किलोमीटर है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट रिटर्न आ गया है इनिशियल पोजीशन पे, तो हम बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट का है वो है 0 किलोमीटर। मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जब कोइंसाइड होगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी 0। पर ये जो यूनिट तो यहाँ पर किलोमीटर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको दिख रहा है उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो हम ऑब्जर्वेशन से तुम ये देख पा रहे होगे कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। और डिस्टेंस कवर्ड कभी भी आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको ज़ीरो मिल सकता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव में भी मिल सकता है। अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि रमेश जो है ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। ईस्ट की तरफ मतलब राइट हैंड साइड पे उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। और उसके बाद जो है उसने टर्न किया और जो है वेस्ट की तरफ मतलब कि लेफ़्ट साइड पे उसने फिर से जो है 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। मतलब ये देखो लेफ़्ट साइड पे मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन में उसने फिर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। कैसे, इस ओरिजिन तक 5 किलोमीटर, फिर ओरिजिन से और लेफ़्ट साइड में 5 किलोमीटर। ऐसे केसेस में
जब वो ओरिजिन से लेफ़्ट साइड में चला जाता है या तो ऐसे केसेस में हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। तो ओरिजिन से जब वो लेफ़्ट साइड में चला जाता है तो ऐसे केसेस में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। और इसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल भी जो है उसने कितना, रमेश पहले इधर आया 5 किलोमीटर कवर किया, फिर 5 किलोमीटर से वो इधर आया तो 15 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी 15 किलोमीटर इन दिस केस। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे -5। क्यों -5 है, क्योंकि वो ओरिजिन से जो है लेफ़्ट साइड पर आया है। तो ऐसे तो मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड होता है और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं है। तो उसकी वजह से हम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड होता है क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड होता है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। और डायरेक्शन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये दोनों एग्जाम्पल दिए बच्चों, आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट रूट होता है बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। और डिस्टेंस कवर्ड जो होता है वो आप लॉन्गेस्ट रूट पकड़ सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड में हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से ओरिजिन ये है, ओरिजिन मतलब इनिशियल पोजीशन। अगर ये साइकिल आप इधर से इतना टर्न करके लॉन्गेस्ट रूट कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर आने तक मतलब कि ये आपका फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन में आने तक जो है वो उसका डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से हम देखेंगे कि फाइनल पोजीशन पे जब वो है और वो इनिशियल पोजीशन से कितने डिस्टेंस पर है, तो वो हो जाता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ भी हम कह सकते हैं। जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें ये एक डिवाइस होता है जिसे हम ओडोमीटर कहते हैं। तो ओडोमीटर हमेशा जो है आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड दिखाता है। क्वेश्चन है बच्चों, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें जो है पहले ये निकालना है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फार्मर इफ़ ही इज़ टेकिंग 1 राउंड. तो एक राउंड में फार्मर जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर है. तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 10 मीटर, तो इट इज़ कमिंग 40 मीटर. मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर इन 1 राउंड इज़ 40 मीटर. अब यहाँ पर पूछा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड. अगर 2 मिनट 20 सेकेंड पूछा है तो 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं सेकेंड्स में. तो 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब होता है बच्चों इट इज़ कमिंग 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड. 120 प्लस 20 मतलब 120 प्लस 20, तो ये मुझे मिलता है 140 सेकेंड. तो मुझे एक्चुअल में 140 सेकेंड के बाद फार्मर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो बताना है. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर इन 1 राउंड इज़ इक्वल टू 40 मीटर. टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड इज़ इक्वल टू 40 सेकेंड मुझे दिया हुआ है. 1 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड. तो 140 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लगेगा 140 सेकेंड. हाउ मैनी राउंड्स विल बी टेकन बाय फार्मर इन 140 सेकेंड. इन फर्स्ट राउंड द डिस्टेंस कवर्ड इज़ 40 मीटर. मतलब कि सेकेंड राउंड में जो है आफ्टर सेकेंड राउंड द डिस्टेंस कवर्ड वुड बी 80 मीटर. And after third round the distance covered will be 120 मीटर. 140 सेकेंड के
पे पोजीशन फार्मर का क्या होगा वो बताना है। तो 120 मीटर हो गया, 140 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, मतलब 4th राउंड जो है वो आधा राउंड ले रहा है। तो नेक्स्ट 0.5 राउंड में वो और उसका जो है 140 मीटर डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। तो मतलब 3.5 राउंड वो ले रहा है 140 मीटर डिस्टेंस का कवर करने के लिए। और ये स्क्वायर फील्ड है तो इसमें 2 केसेस अराइज होते हैं। पहला केस क्या है कि इफ़ दिस इज़ द स्क्वायर फील्ड एंड ABCD उसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इनिशियल पोजीशन अगर A है तो 3 राउंड कंप्लीट होने तक तो वो उसी पोजीशन पे पहुंचेगा, और जो आधा 3.5 राउंड में उसको कंप्लीट करना है तो जो हाफ राउंड में है जो है वो पोजीशन C पर पहुंच जाएगा। तो उस पोजीशन C पर पहुंचने पर वो इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है बच्चों, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट विल बी AC, और डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर AC जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर मुझे पता है कि AB होता है 10 मीटर है, BC भी 10 मीटर दिया है। एंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं AC जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल सकती हूँ। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तब ये मुझे मिलता है 100 प्लस 100, तो आई एम गेटिंग 200। मतलब AC दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो मुझे मिलता है 200, और इसे मैं 100 इंटू 2 लिख सकती हूँ। तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट 100 मुझे पता है 10 होता है, तो 10 रूट 2 जो है इसका आंसर है। केस 2 में हो सकता है AB जो साइड है उसका मैं मिड पॉइंट ले लेती हूँ E, DC का मिड पॉइंट F है, तो हो सकता है हम बोल सकते हैं कि ही इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ साइड। तो पॉइंट E से अगर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो 3 राउंड तक तो पॉइंट E तक ही पहुंचेगा क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट E है, एंड अनदर हाफ राउंड में जो है वो फाइनल पॉइंट F तक पहुंचेगा, मतलब फाइनल पोजीशन जो है उसका F है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पर FE जो है वो और कुछ नहीं तो 10 मीटर ही है। तो इस केस में जो है FE जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और FE डिस्प्लेसमेंट का लेंथ कितना होगा 10 मीटर। नेक्स्ट वीडियो मैं किस कंसेप्ट पर बनाऊं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख के भेजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।